बार बार कह चुके हैं, लेकिन आप वैसे तो इंडिया अलायंस में है, लेकिन आपने अपना घोषित अघोषित समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। 50 सेकंड आपके। नहीं, मैं 50 सेकंड में एक दूसरा गंभीर मसला उठाना चाहता हूं जी। अगर मोदी जी के दिल में महिलाओं के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, बहुसंख्यक समाज के प्रति जरा सी भी करुणा, दया और सम्मान होता तो इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो महिला थी जिन्होंने पहली बार, अच्छी बात है आपने कही, महिलाओं की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले जी। और इसके बदले में अमीश जी, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और ज्यादा समय भी नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बदले में जातिवादियों ने, सामंतवादियों ने जो उनका अपमान किया, उनके ऊपर गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, पत्थर फेंके, उनकी हत्या का प्रयास किया, उस बहादुर महिला को नमन करते हुए मोदी जी को इस कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा। सावरकर ने वो नहीं किया, दो बारी की काला पानी की मुझे बोलना नहीं दे रहे हैं। मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूं आपको। मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर वो कॉलेज का नाम रखा जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ था। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल 100% अंग्रेजों के साथ था। ये एक परिवार की बकौती नहीं है, आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के लिए लड़ाई करता था और अंग्रेजों के लिए जासूसी बाकी करता लोगों ने था। लड़ी। देखिए बाकी लोगों का सम्मान है, लेकिन सावरकर वहां पर थे और लड़ रहे थे। ओके ओके, शहजादपुरा वाला। एक सेकंड बोलूंगा बीच नहीं, में। परिवार की मैंने बोला, आप के संयोजक हैं और आपने परिवार का नाम लिया है। उस परिवार के विषय में मैं बता देना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू की स्वर्गीय पत्नी अंग्रेजों की हिंसा का शिकार होने के बाद में वो शहीद हुई। नहीं बिल्कुल, आप मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, रेहान गांधी वाड्रा, सबको तो सम्मान मिल ही रहा है। वीर सावरकर जिसे 2 बार की काले परिवार में कैसे आ जाते हैं, उसको सम्मान मिले। परिवार की शहादत, परिवार की कुर्बानी का दूसरा उदाहरण रखिए ना अपने शो में। अमीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। आज चारों ही बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टियां विचारधारा के हैं, किसी को किसी के बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं और एकदम प्यार मोहब्बत से हम अच्छी से डिबेट करें ताकि जनता को कुछ मिले। आदरणीय राजकुमार भाटी जी बीच में बोल रहे हैं। नहीं, पहले ये बोले क्योंकि सावरकर की बारी बात आई। ओके, सावरकर जी की। आदरणीय राजकुमार भाटी जी बड़े बड़े दिनों बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर कॉलेज का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं इनकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, मैं तो खुद पुणे से हूं, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। केवल कॉलेज का नहीं, पुणे यूनिवर्सिटी का नाम महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार ने बदलकर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी वर्षों पहले फडणवीस जी के राज में कर चुके हैं। ये सावित्रीबाई जी के नाम पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम, और वो भी कौन सी यूनिवर्सिटी? पुणे यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माने जानी। दूसरी बात, पर सर से मैं, और मेरे बड़े भाई है और वो बड़े दिनों बाद आए, मैं नमन करते हुए पैर में उनके बैठते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसी उत्तर प्रदेश में जहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, भीमनगर का नाम बदला गया, कांशीराम नगर का नाम बदला गया, आंबेडकर नगर का नाम बदल कर रखा गया, छत्रपति शाहू जी नगर का नाम बदला गया, रमाबाई नगर का नाम बदला गया। 8 दलित आइकॉन के नाम पर जो जिले थे उनका नाम बदलने का कुकर्म समाजवादी पार्टी ने किया। और केवल इतना ही नहीं, आंबेडकर जी की मूर्ति के बारे में आजम खान ने बोला कि ये लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक है। अब मैं साहब आपसे जाता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर जी को जिन पार्टियों ने 50 साल तक, 40 साल तक भारत रत्न से देने का काम नहीं किया, और जिन लोगों ने यहां पर नाम बदले, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का, कानपुर के मेडिकल कॉलेज का, आंबेडकर जी के नाम पर क्यों बदला गया? बोलिए राजकुमार भाटी जी, बोलिए राजकुमार भाटी। सावित्रीबाई फुले जी के बारे में तो बोला, आंबेडकर जी के बारे में वन सेकंड। देखिए, अब मैं कह रहा हूं यूपी से दिल्ली पे आते हैं, आप अपनी इस बात का जवाब दीजिए, फिर दिल्ली पर आते हैं क्योंकि दिल्ली बड़ा विषय है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और दूसरे महापुरुषों के नाम पे 1-2 संस्था नहीं है, सैकड़ों संस्थाएं हैं। किसी के नाम पे अगर एक संस्था, ये इलाकों के नाम आपकी सरकार ने बदले थे कि नहीं बदले थे? जिलों के नाम बहुत बड़े दलित हितक और चिंतक बन रहे हैं, लेकिन आपके शासन में आपने क्या कर्म किए हैं? हाँ, नहीं कर्म कांड बोलिए, कांड मैंने बोला कर्म नहीं, कांड। जिलों के नाम स्थानों के नाम पर होते हैं। अच्छा, इसमें तकनीकी मामला। अच्छा, तकनीकी मामला। यस, और वहां के नागरिकों ने बाकायदा, मुझे लग रहा है कि निर्वाचित संस्थाओं ने नहीं पर अच्छा, मतलब आपने इतने महान दलित नेताओं के, चिंतकों के इलाकों के नाम बदलकर आपने दूसरे नाम पे कर दिए, लेकिन आपने बोला वो दूसरे एंगल से होते हैं। चलिए मैं दूसरे एंगल पे आऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली पे आता हूं। एक सेकंड, दिल्ली पर आता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। यह डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल पर और उनके मकान पर, जिसको शीश महल, जहां पे खुलजा सिमसिम वाले पर्दे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, और कांग्रेस भी उसी
श्रेणी में हमला बोल रही है। मुझे लगता है जो इंसान कहता है कि उनकी 56 इंच का सीना है और बहुत बोल्ड है, उनको नाम लेकर बोलना चाहिए था। छुप के इसलिए बोले क्योंकि उनको पता है कि वो घर किसी का पर्सनल घर नहीं है, वहां पे अब अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं रहते। उनको पता है कि खुद के लिए उन्होंने 20,000 करोड़ का घर बनवा लिया सेंट्रल विस्टा में, उसकी बात उन्होंने नहीं की। आप इनके झूठों पे आती हूँ। इन्होंने बोला कि 8,000 करोड़ यमुना सफाई के दिए, झूठ बोल रहे हैं। आप लोग सब गूगल करके चेक कर लो, झूठी पार्टी है, ऊपर से नीचे तक झूठ के अलावा कुछ निकलता नहीं इनके मुंह से। दूसरा सुनिए, इन्होंने झूठ बोला आज कितने घर दिए, 1500 से भी कम दिए ना, अच्छी बात है, चलो इनको याद तो आया। 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, पिछले साल में ही, बाकी सालों का नहीं बता रही, सिर्फ 2023 में 2 लाख लोगों को इन्होंने बेघर किया है झुग्गियां तोड़ के, जिनके घर ये जाते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, अगले दिन उनकी झुग्गी तोड़वा देते हैं। ऐसे है भाजपाई। इन्होंने बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और इन्होंने रिपीट की कि 90% मेडिसिन हम फ्री, 90% मेडिसिन सस्ती। हमारी मेडिसिन फ्री है भाई, हम पैसे ही नहीं लेते अपने सरकारी अस्पतालों में। तुम कह रहे हो कि हम थोड़े से लेंगे, हमारा बेटर है, ऐसा नहीं क्या है। आज आपको लगता है शीश महल बनवाना गलती थी? देखिए शीश महल है ही नहीं। जब कोविड से लोग त्रस्त थे तब मकान बन रहा था। नहीं, ऐसा ये सारा दुष्प्रचार है। मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। देखिए वहां पर क्या मकान तो बना हुआ है उधर? वो घर 1952 में लास्ट टाइम रेनोवेट हुआ था। उस घर की छत अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, तब रेनोवेशन हुआ। उस घर में दफ्तर भी बना दिए गए। ओके। घर में दफ्तर भी बने स्टाफ के लिए। ओके ओके ओके, वो कह रहे हैं कि छत गिर गई थी इसलिए ये करना पड़ा। बताती हूँ इनके लोगों के एक दिन का ट्रैवल, इनकी पार्टी, एक दिन का ट्रैवल, इनका नेता है 10 लाख रुपए ट्रैवल एवरी डे। ओके 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 ओके, 80 करोड़ के घर है, 20,000 करोड़ का तो मोदी जी का अपना घर है जहाँ वो रह रहे हैं। मोदी जी का तो अपना घर कोई नहीं है। तो उनका सीएम का अपना घर कौन सा है? ओके ओके ओके, सीएम का अपना घर कौन सा है? इनका हो गया, इनको संतुष्ट। नहीं, बात तो बता दूं। नहीं अब एक करके, अब आपने बोला, आपने पौने 2 मिनट बोला। ओके, कोई समस्या नहीं, हम अच्छे संस्कार का परिचय देंगे। आप अरे अच्छा, ये तो महाराष्ट्र से दिल्ली आए ना बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, महाराष्ट्र नहीं रह पाए ना, वो भी तो एक पॉइंट है ना। क्या महाराष्ट्र का अपमान कर रही है? नहीं, एक सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रदेश का अपमान किया जा रहा है क्या? नहीं, महाराष्ट्र का अपमान किया जा रहा है क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं रहता उत्तर प्रदेश में, काम दिल्ली में करता हूँ, पार्टी का कार्यालय दिल्ली में होता है। अब सुन लीजिए, देखिए इलाज कराने में लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आज से थोड़ी आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं। एक सेकंड अमी जी, यही मानसिकता है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पैदा हुआ क्या? हरियाणा से है ना, चौथा है उसके गांव में। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए अब बेटर तो कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाई अपॉर्चुनिटी, तब पैदा हुए, तब ये कांग्रेस हरियाणा की सरकार नहीं है। भाई देखिए, मैंने प्रियंका जी आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। अमित जी, मैंने प्रियंका जी के बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। बोल रहे थे बार-बार। अमित जी, एक सेकंड, अगर मैंने बोला हो, ओके, नहीं आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले। ओके, 50 सेकंड आप क्या बोली? हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 60 रेफ्रिजरेटर 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख पड़ी जाती है क्या है? देखिए अमित जी, एक सेकंड अमित जी, मैंने डिबेट में पहले पर आप गरम ये लिस्ट कांग्रेस भी लेके घूम रही है। ओके, ये देखिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, बिल्कुल आपकी बात आपने मुझे बोला पहली डिबेट है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ना राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया, ना मैंने, बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पर सोते हैं क्या? उनके घर में सोफा नहीं है? अमित जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है, बेड नहीं है, क्या टीवी नहीं है, क्या एसी नहीं है, क्या चीज नहीं है? प्रधानमंत्री आवास सारी मर्यादाओं का पालन करो। टाइम खराब कर रहे हैं आप। एक सेकंड, जाना उचित नहीं है, जाना उचित नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल मैं बोल रहा हूँ कि इसको पूरी तरीके से अच्छे से करिए। ओके, देखिए, अभी उन्होंने कहा कि शीश महल इसलिए बनवाना पड़ा, 1952 में लास्ट रेनोवेशन हुआ था और छत माँ बाप के सिर पर गिर रही थी। तो छत गिर रही थी इसलिए वियतनाम की मार्बल लगाई करोड़ों रुपए की, छत गिर रही थी इसलिए टोटो की 8 लाख रुपए की टॉयलेट लगाई, छत गिर रही थी इसलिए आपने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने 64 लाख रुपए के टीवी लगाए, छत गिर रही थी इसलिए आपने बॉडी मसाज लगाया, छत गिर रही थी इसलिए आपने जब लोगों की रसोइयाँ बंद थी तब आपने 63 लाख रुपए 4 रसोइयों में खर्च किया। तो मैं आज सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने भी
भी आरोप लगाया कि 150 करोड़ रुपया शीश महल में खर्च हुआ। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास उनको दे रहे हैं, हम लोगों ने 30,000 आवास दिए दिल्ली में, और ये अपने शीश महल में 150 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हमने सारे काम कर दिए जी, सारे काम कर दिए। ये सुनिए, दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। 2017 में पाइप से सब घरों में, कॉलोनी में पानी पहुंचना था। आपके घरों में, कॉलोनियों में सब जगह पानी 24/7 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अब मैं सिर्फ इतना पूछा हूं, बिना किसी से पर्सनल हुए, बिना किसी को नेम कॉलिंग किए, आपने ये वादा किया था पानी का, पूरा हुआ नहीं हुआ? बताइए जनता को। आपने वाटर लॉगिंग मुक्त बनाने का बोला था, बताइए किया कि नहीं किया? ओके, प्रियंका, ये क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा शीश महल का है, इसको कांग्रेस भी इस पे हमलावर है, बीजेपी भी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका मैं पहले बता दूं, इनके पास कुछ और है नहीं बोलने को, इसलिए इन्होंने कहानियां बनाई है, लिस्टें बनाई है। दिल्ली में विकास करने का कार्य किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया है, और आज संदीप दीक्षित जी के नेतृत्व में, अलका जी के नेतृत्व में, अजय माकन जी के नेतृत्व में दिल्ली में जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और फिर से शीला दीक्षित जी के समय का जो विकास था, जो स्वच्छता थी, जो निर्मलता थी, जो ऑक्सीजन भरपूर थी, वो दिल्ली की जनता को मिलने जा रही है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन जरूरी, पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। एक तो आपका नेता गंभीर नहीं है, आपकी पार्टी गंभीर नहीं है, ये आरोप है। दूसरा, एजेंडा जो है वो कांग्रेस कह रही है कि हम सेट कर ही रहे हैं, और आप उनको गेम में नहीं मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कांग्रेस हैट्रिक करेगी इस बार। किस बात की? 0 थी। अब ये मजाक उड़ाना है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो एरोगेंस। ऐसे दोस्तों के बाद में दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी सरकार बनवाई कांग्रेस पार्टी ने, ये उसका मजाक उड़ाते हैं। और मैं ये गीत याद आ रहा है, चाहता हूँ अम्बेडकर और बापू के मानने वालों से पूरे देश में कहना चाहता हूँ कि इनके एक एक शब्द को ध्यान में रखिए। ये किस तरह से देश में गीत याद आ रहा है, झोला लेके घूमते हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, इनको लहूलुहान कर दिया। एक